एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, रवि। ना अच्छे कपड़े, ना पढ़ाई का माहौल, ना ही कोई ऐसा जो कहे बेटा तुझे कुछ बड़ा करना है। घर मिट्टी का था, छत से बरसात टपकती थी। स्कूल जाने के लिए रोज नंगे पांव 2 किलोमीटर चलना पड़ता। कभी कभी बारिश में पूरा भीग जाता, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ता। दोपहर को खेत में पिता के साथ काम करता, कभी हल चलाता, कभी बैल को पानी पिलाता। शाम को थका हारा घर लौटता, माँ 2 सूखी रोटियां देती, एक अपने लिए बचाकर। और रात को जब सब सो जाते, रवि एक पुराना सा दीपक जलाकर पढ़ने बैठता। उसके पास न तो पढ़ाई की सुविधा थी, न कोई गाइड, बस एक पुराना रेडियो था जिसमें से वो कभी कभी समाचार सुनता और मन ही मन सोचता, एक दिन मेरा नाम भी आएगा किसी बड़ी पोस्ट पर। गांव के लोग ताना मारते थे, पढ़ के क्या करेगा, खेत ही जोतनी है आखिर। हमने भी तो कोशिश की थी, कुछ नहीं होता पढ़ लिख कर। लेकिन रवि चुप रहता था। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और एक सपना बुनता, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे देखेंगे और कहेंगे यही है वो लड़का जिसने हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसके पिता को तेज बुखार हुआ। इलाज के पैसे नहीं थे। पिता की तबीयत बिगड़ती गई। माँ की आंखें नम थीं। बोली, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दे, खेत देख ले। लेकिन रवि ने जवाब दिया, माँ अगर आज मैंने किताबें छोड़ी तो जिंदगी मेरा साथ छोड़ देगी। अब दिन में खेत में काम करता और रात को आंखों में नींद की जगह सपने होते। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन मन में हौसला भी था। धीरे धीरे वो गांव के बच्चों से अलग हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी सोच सीमित हो। वो अब हर सुबह एक वाक्य खुद से कहता, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। एक दिन रवि ने माँ से कहा, मैं शहर जाऊंगा, पढ़ाई भी करूंगा और काम भी, कुछ बनकर लौटूंगा, तब तुम गर्व करोगी। माँ ने पोटली में 2 जोड़ी कपड़े बांधे, अपने पुराने कंगन रवि की जेब में रख दिए। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। शहर पहुंचा, कोई जान पहचान नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। पहली रात एक मंदिर के बाहर सोया। सुबह उठकर बहुत जगह काम ढूंढा और आखिर एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। दिन भर बर्तन मांजता, झाड़ू लगाता, टेबल साफ करता और रात में एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता। जिस वक्त लोग मोबाइल में वीडियो देखते थे, रवि पुराने नोट्स दोहराता। कई बार ऐसा भी हुआ कि 2-2 दिन भूखा रहा, लेकिन किताबों से कभी समझौता नहीं किया। लोग हंसते थे, ये लड़का चाय बनाता है और अफसर बनने का सपना देखता है। रवि सब सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। वो जानता था जिस दिन मैं बन जाऊंगा, जवाब अपने आप मिल जाएगा। फिर आया पहला एग्जाम, दिल से पढ़ा, लेकिन रिजल्ट फेल। दूसरे साल फिर कोशिश की, फिर फेल। अब लोगों ने कहना शुरू किया, छोड़ दे यार, किस्मत में नहीं है तेरे। लेकिन रवि बोला, मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूं। और अभी पेन खत्म नहीं हुआ। तीसरी बार उसी चाय की दुकान से उठकर रवि ने एग्जाम दिया। इस बार सिलेक्शन हो गया, सरकारी नौकरी मिली, क्लर्क का पद। छोटा था, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया पहला वेतन माँ के नाम भेजा। फिर उसने साइड में तैयारी जारी रखी, हर बार थोड़ा और ऊंचा लक्ष्य रखता गया। 5 साल के अंदर रवि एक प्रतिष्ठित अफसर बन गया। आज उसका खुद का घर था, बाइक थी, पापा का इलाज हुआ, माँ मंदिर जाती थी। अब वही लोग जो कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते थे हमारे गांव का बेटा अफसर है। रवि जब पहली बार गांव लौटा तो कार से बच्चे उसके पास भागे। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और जिन लोगों ने ताने मारे थे वो अब तारीफों के पुल बांध रहे थे। रवि ने किसी से बदला नहीं लिया, बस माँ का हाथ पकड़ा और मंदिर ले गया, प्रणाम किया और बोला, जो भगवान मंदिर में है वो सबका है, लेकिन जो भगवान हमारे अंदर होता है उसका नाम है खुद पर भरोसा। अगर आज तुम थक चुके हो, तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी बस ऐसे ही बीतेगी, तो एक बात याद रखो, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रवि कोई सुपर हीरो नहीं था, वो बस एक आम इंसान था जो हर हाल में आगे बढ़ता रहा। और यही कहानी तुम्हारी भी बन सकती है। सिर्फ एक शर्त है, हार मत मानो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और रवि भी उम्मीद ना छोड़े। और ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।